आज मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। हाल ही में अपनी एक मित्र के यहाँ मेरा देहरादून जाना हुआ और उनकी एक परिचित उनसे मिलने के लिए आई उसी वक्त। और उन्होंने आने से पहले उनको फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रही हूँ। तो वो जो अंतराल था उनके घर से फ़ोन और घर पे आने के बीच में उस दौरान उन्होंने, मेरी मित्र ने बताया कि जो वो लेडी आ रही हैं, महिला जो आ रही हैं, वो किस प्रकार की शारीरिक पीड़ा से गुजर रही हैं, किस प्रकार की मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। तो आप उसको हीलिंग देना, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो उसका हो सके तो अपने अस्पताल में रुड़की बुलाकर उसका ट्रीटमेंट कर देना कुछ कंसेशन पे। मैंने कहा ठीक है, आने दीजिए। वो जब आई तो कुछ संयोग ऐसा हुआ कि वो मेरी पुरानी पेशेंट ही निकली और वो जिस बीमारी का जिक्र करा था उस बीमारी के लिए किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी और मैंने उनको मना कर दिया था कि इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप परफेक्टली हेल्दी हैं। लेकिन वो शायद संतुष्ट नहीं हुई होंगी। आने के बाद उन्होंने ऐसा बताया कि फिर मैं रुड़की से देहरादून के डॉक्टर्स के पास गई और वहाँ पर मुझे किसी ने भी ढंग से मेरा इलाज नहीं करा और जो उन्होंने नाम लिए वो सब अब रेपुटेटेड डॉक्टर्स हैं। उसके बाद उनका, जो वो रोगी महिला है, उनका देहरादून ट्रांसफ़र हो गया, उनके पति का देहरादून ट्रांसफ़र हो गया। और अब आप सुनिए कि वो देहरादून से मुजफ्फ़रनगर इलाज के लिए जाने लगी। पहले वो रुड़की से जा रही थी देहरादून, जबकि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं A1 क्लास की हैं, बहुत अच्छी हैं देहरादून में तो है ही। और वो रुड़की से फिर देहरादून से फिर वो मुजफ्फ़रनगर जाने लगी और बोली कि मैंने वहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर देखा और अब उन्होंने उसको भी फेल कर दिया। अब बोल रही हैं कि मैं एक दूसरा डॉक्टर देख रही हूँ और मैं जो अपना ऑपरेशन है, मतलब जिस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो मैं अपना ऑपरेशन लेप्रोस्कोप से करवाऊंगी। उन्होंने मुझे बताया, मतलब मैं सामने बैठी हूँ एक गायनेकोलॉजिस्ट और मुझे बता रही हैं कि दूरबीन के ऑपरेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारे फ़ायदे गिनवाए। उसके बाद में बोली कि अब मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढ रही हूँ। तो मेरी जो मित्र जिनके घर वो आई थी तो उन्होंने कहा कि तेरे को तो वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, पैसों की समस्या रहती है, तो तू आयुष्मान कार्ड में इलाज करवा ले। तो बोली कि ना 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 ना, आयुष्मान में तो बहुत ख़राब इलाज होता है। मैंने कहा आयुष्मान कार्ड एम्स में चलता है, ऋषिकेश एम्स में चलता है, दिल्ली एम्स में चलता है। तो बोली कि नहीं नहीं, मैं तो प्राइवेट में महंगे वाले डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने परिवार के बारे में कुछ डिस्कस करा, उसमें भी वही टोटल उनका कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड था। तो मुझे लगा कि क्या हम में से बहुत से लोग इस तरह के कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से नहीं गुजरते? जीवन में हम फैसले नहीं लेते, दूसरों का सुनना नहीं चाहते, सही सुझाव को जीवन में अपनाना नहीं चाहते। एक हमने मकड़ जाल अपने चारों तरफ बुन लिया है और बस हम उसमें ही घूमते रहते हैं। कन्फ्यूज़न जब बहुत लंबे समय तक आपके मन में हो जाए तो आपको बाहरी मदद की आवश्यकता है। ये आप खुद डायग्नोज करिए और मदद लेने से हिचकिचाइए नहीं। जब छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स होते हैं लाइफ में, जैसे कि मैं क्या कपड़े पहनूं, मैं ये जॉब करूं कि वो जॉब करूं, मैं आज बाज़ार जाऊं कि ना जाऊं, तो बहुत छोटे छोटे से जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो आपके ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जब वो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड बहुत लंबे समय तक चला जाता है तो वो आपको मेंटल स्ट्रेस, आपको बहुत ही नेगेटिव बना देता है और आप अपने आप को पावरलेस फील करते हो और एक तरीके से उसमें मज़ा आने लगता है। आप बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। अगर ऐसे टाइम उन लोगों को सुझाया जाए कि आपको एक मनोचिकित्सक की ज़रूरत है या आपको एक किसी समझदार मित्र की ज़रूरत है, जो कि जब आप उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाएं तो वो बड़े हाइपर टोन में आपको एनकरेज ना करे सुनाने के लिए। लाइफ में जब भी इस तरह का डिफ़िकल्ट फेज़ आए तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि अंधेरी रात के बाद उजाला आता ही है। ये कोई भी फेज़ परमानेंट नहीं है। अगर खुशियाँ परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं है। लेकिन उस फेज़ को पास कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप एक्सरसाइज करिए, बहुत लंबा वॉक करिए फ्रेश एयर में,
आप जितनी फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो बॉडी पार्ट है, आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, वो आपके इमोशंस और मेंटल स्ट्रेस पर हावी हो जाएगी और आपको टायर्डनेस के कारण जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उससे आपको फीलिंग ऑफ वेलबींग महसूस होगा। आपको चूज़ करने हैं राइट पीपल जो आपको सिंपैथी नहीं सजेशंस दें, जो आपको सिंपैथी नहीं एम्पैथी दें, जो कंपैशन दें, जो आपको एम्पावर करें। ये नहीं कि वो आपको उसी भंवर में और फंसाते जाएं, क्योंकि उस समय आपको ऐसे लोगों की बात सुनना बड़ा अच्छा लगता है जो बोलते हैं कि अरे तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, सच में तेरा पति तो बहुत बेकार है, सारे डॉक्टर ही ख़राब हैं, गलत ट्रीटमेंट बताते हैं। उस समय ऐसा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आपको चूज़ करना है ऐसे लोग जो आपको एम्पावर करने में मदद करें। आपको मेडिटेट करना है, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का हल आपके अंदर ही है। आप बहुत सिंपल मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं, और जो मैं हमेशा हर बार अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ, अफर्मेशन, उसका बहुत बड़ा रोल है। आप बोलिए अपने आप से कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, पीसफुल हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल। आप जैसे ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये मैसेज यूनिवर्स को जाएगा। यूनिवर्स तो आपकी मदद करने के लिए तैयार ही है, भगवान तो आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार ही खड़ा है, लेकिन हम मदद मांगने के बजाय, उसको ये कहने के बजाय कि हमें क्या चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, ये कहने के बजाय हम समस्याओं का पिटारा कीजिए। तो वो डॉक्टर ख़राब है, उसने मुझे गलत इलाज बता दिया, वो डॉक्टर ख़राब है, इलाज बता दिया गलत, पति ख़राब है, गलत इलाज बता दिया, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, समाज बहुत ख़राब है, मेरी फैमिली बहुत ख़राब है। हम समस्याओं का पिटारा भगवान के आगे रखते हैं, तो भगवान कहता है तथास्तु भाई, जैसा है होता रहे। तो हमें भगवान से मांगना है एक रास्ता कि भगवान मुझे सही जीवन के लिए रास्ता दिखाए, मेरे जीवन में ऐसे लोगों की एंट्री हो, मेरे को ऐसे कार्य क्षेत्र में ले जाओ कि मैं बहुत खुश रह सकूं, अब मेरा भविष्य संवर सके। इसमें अफर्मेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर आप उन विचारों के साथ हमेशा घिरे रहेंगे तो वो जो आपके इमोशंस हैं वो आपके मनोमय कोश में इकट्ठे होते जा रहे हैं, और वो होते होते फिर आपकी फिज़िकल बॉडी में आएंगे और बीमारी का रूप ले लेंगे। तो आप इमोशनली तो परेशान हैं ही, फिज़िकली भी परेशान हो जाएंगे। तो आपको इस कंफ्यूज्ड मेंटेलिटी से हर हाल में अपने आप को निकालना है। ये प्रण लीजिए, और जब भी मौका पड़े किसी से भी, चाहे वो फैमिली में कोई फ्रेंड हो, चाहे सोसाइटी में हो, या कोई साइकोलॉजिस्ट हो, मदद लेने से हिचकिचाइए नहीं। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। हैव अ ब्लेस्ड डे।